और ये माफी मांगा है अंग्रेजी में, चूंकि इसको पता है देश के 99% को लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, जैसा हमको भी नहीं आता उतना ज्यादा। इन कंपनीज ने सीधा सीधा अपने कस्टमर से झूठ भी बोला है। तंबाकू या गुटखे या सिगरेट या शराब का ऐड नहीं कर सकते तो उसका सोडा या फिर उसकी इलायची निकाली जाती है। इसकी बीवी जो है ना वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है और ये जो है ना वो मोदी विचारधारा का है। सेम ब्रांड नेम, सेम टैगलाइन, सेम लोगो और सिमिलर से सैचेट में बेचती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को टीवी और अखबारों में पान मसाला और शराब की ऐड करते हुए? लेकिन जब इन एड्स को आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है कि एक्चुअली में शराब या पान मसाला की एड्स नहीं है, बल्कि इलायची, माउथ फ्रेशनर और सोडा वाटर की एड्स हैं। ढेरों ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें प्रूफ किया गया है कि गुटखा खाने से माउथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। यही रीजन है कि कई सालों से गुटखा की सेल एक्चुअली में बैंड है ज्यादातर इंडियन स्टेट्स में। अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशंस 2011 सरकार ने गुटखा और पान मसालों को बैन कर दिया, जिसमें टोबैको और निकोटीन होता है। इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब यह बैन लागू किया गया तो इन कंपनीज ने एक लूपहोल ढूंढ लिया। इन्होंने कहा ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट से टोबैको निकाल दिया है, हम अपने पैकेट में अब टोबैको फ्री पान मसाला बेच रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने अलग से पैकेट में खाली टोबैको भी बेचना शुरू कर दिया। तो अब एक की जगह 2 सैचेट्स बेचने शुरू करे। एक में टोबैको फ्री पान मसाला है, दूसरे में सिर्फ टोबैको है। ये तो चलो एक चीज हुई। इसके अलावा इन कंपनीज ने सीधा सीधा अपने कस्टमर से झूठ भी बोला है। अगस्त 2019 में 12 पान मसाला के ब्रांड्स को बिहार में एनालाइज किया गया था। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरीज में इनके सैंपल्स को भेजा था। इन 12 में से 7 सैंपल्स निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। इन 7 ब्रांड्स में कमला पसंद, रजनीगंधा, राजश्री जैसे ब्रांड्स भी इंक्लूडेड थे। अपने पैकेट पर इन कंपनीज ने लिख रखा था कि हमारे पान मसाला में निकोटीन नहीं है, ये निकोटीन फ्री है, लेकिन एक्चुअली में इनके सैंपल्स में निकोटीन पाया गया। इसके अलावा 12 के 12 पान मसाला ब्रांड्स हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इतनी सारी हेरा फेरी तो इनके प्रोडक्ट्स में ही है। अब ये पान मसाला गुटखा वाली कंपनीज क्या करती हैं? ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम, सेम टैगलाइन, सेम लोगो और सिमिलर से सैचेट में बेचती हैं। ये अपने नॉन टोबैको प्रोडक्ट को सेम नाम, सेम टैगलाइन, सेम लोगों के साथ बेचेंगी तो एक ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में आएगा। इसी चीज को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली में टोबैको वाले पान मसाला की एड है, इलायची की एड है, माउथ फ्रेशनर की एड, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि एक्चुअली में अपने पान मसाला की ऐड करना चाह रहे हैं और वहां छोटे छोटे लेटर्स में दिखाना चाह रहे हैं कि ये नहीं, ये तो इलायची की ऐड है। मान लो कमला पसंद, विमल और रजनीगंधा का एक्चुअली में एक सिल्वर कोटेड इलायची का बिजनेस है जो मिनिमम सेल्स टर्नओवर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और एक्चुअली में उनका जेन्युइन प्रोडक्ट है जिसमें टोबैको नहीं डला होता। लेकिन इसके बावजूद भी सेम ब्रांड नेम का इस्तेमाल करना, सेम टैगलाइंस का इस्तेमाल करना और रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना पान मसाला की, क्या ये सरोगेट एड अनफेयर नहीं हुई, अनएथिकल नहीं हुई? देखिए यही है वो गुटखा छाप कलाकार जो साले मिल के भी गुटखा नहीं बेच पाते हैं। फिल्मों में फ्लॉप इसीलिए ये लोग हो गए हैं आज। ये महेश बाबू साउथ का इकलौता कलाकार है जो गुटखा का प्रचार करता है, बाकी कोई कलाकार नहीं प्रचार करता है। और इसका दुकान जो है अब बंद हो चुका है लगभग। इसी वजह से पान बाहर खाइए, पान बाहर। ये अपने बीवी को पान बाहर खिलाता है क्या? ये अपने बच्चे को पान बाहर खिलाता है? ये अक्षय कुमार ये प्रचार कर रहा है गुटखा का और कहता है कि हाँ हम गुटखा का प्रचार अब नहीं करेंगे, लेकिन जो कर दिए हैं वो कर दिए हैं। और देश के लोग समझते हैं का कि अक्षय कुमार गुटखा का प्रचार से हाथ पीछे वापस खींच लिया। नहीं, ये अभी प्रचार करेगा और ये माफी मांगा है अंग्रेजी में, चूंकि इसको पता है देश के 99% को लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, जैसा हमको भी नहीं आता उतना ज्यादा। और इसलिए जो है अंग्रेजी में माफी मांगा है और लिखा है का कि प्रचार कंटिन्यू रहेगा, आगे से हम प्रचार नहीं करेंगे। आज जो पैसा आया है ना वो इंसानियत में खर्चा कर देंगे, लेकिन बताया नहीं है कि कितना पैसा लिया है। ये देखिए, ये अजय देवगन, इसका शक्ल सूरत गुटखा छाप है, देखिए। और इसके पाप का प्रायश्चित जो है कौन करेगा? इसके बच्चे पे बीत रहा है।
इसका बच्चा सब, अब बच्चे के ऊपर बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा इसको। गुटखा छाप कलाकार का गुटखा छाप बच्चा। और ये शाहरुख खान, इसका बचवा जो है ना, इसीलिए ड्रग्स का सेवन करता है, इसीलिए यही रीजन है। बोलो जुबा केसरी विमल का माउथ फ्रेशनर, केसर खिलाएंगे। देश का कितना गरीब केसर खाता है? कोई खाता है क्या केसर? अक्षय कुमार, ये देखिए, ये अभी 55-60 साल के हैं और इस उम्र में भी भारत के लोग जो है इन्हें कलाकार सुपरस्टार का दर्जा दिए हैं। और ये है बहरूपिया, सीधे लेटर में लिखे हुए हैं कि अभी हम स्टेप बैक नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आगे से हम इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे और जो पैसा आएगा उसको इंसानियत पे खर्चा करेंगे और ब्रांड जो है एडवर्टाइजमेंट को लीगल तरीके से अभी चालू रखेगा। डायरेक्ट इन्होंने ये, और आगे से इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे। इस प्रकार के बहरूपिये कलाकारों को हम सुपरस्टार बना देते हैं। जो पहले अजय देवगन नहीं बेच पाए, फिर शाहरुख खान मिले, वो भी नहीं बेच पाए, फिर तुम्हारे जैसा गुटखा छाप कलाकार तीसरा मिला तो भी नहीं बेच पाओगे तुम लोग विमल। और हम लोग वादा करते हैं कि इस देश से गुटखा प्रतिबंधित करा के ही दम लेंगे। कम से कम बिहार में गुटखा प्रतिबंधित है ना, लेकिन हालांकि हाँ, हर एक चौक चौराहा पे मिलता है, वो भी बंद होगा क्योंकि गुटखा के वजह से देश को फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे को 1200 करोड़ रुपया सालाना नुकसान गुटखा की वजह से होता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, रेलवे का स्टेटमेंट है। और 1200 करोड़ रुपया कितना होता है अक्षय कुमार? तुम्हारी औकात नहीं है 1200 करोड़ की, इतना होता है पैसा। इसकी बीवी जो है ना वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है और ये जो है ना वो मोदी विचारधारा का है। दोनों को मिला के जो है ना अपना फिल्म हिट कराने के लिए ये साजिश करता है। ये इसकी बीवी है ना, पता है ना, वो मोदी का विरोध करती है ना, और ये मोदी का समर्थन करता है क्योंकि इसको अपने दुकान से मतलब है। देश के लोगों का दुकान रहे जले उससे मतलब नहीं है। जरा सोचिए, इतने घटिया घटिया लोगों को हम लोग सुपरस्टार बना देते हैं। और गुटखा छाप अजय देवगन, अरे तुम तो नहीं है बेच पाए विमल, इस शाहरुख नहीं बेच पाया और अक्षय कुमार भी मिलकर नहीं बेच पाएगा। और ये अमिताभ बच्चन, कमला पसंद का सिल्वर कोटेड इलायची लिखा हुआ है। जब सिल्वर कोटेड इलायची का प्रचार कर रहा है तो पीछे हाथ क्यों खींचे? एक तरफ कहते हैं पोलियो मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत, और दूसरी तरफ कैंसर जैसे चीजों का प्रचार करते हैं। ये बोलो जुबां केसरी, इस नाम से मशहूर अजय देवगन का एड जिसपे कई मीम्स बने, उसके बाद उन्हें ज्वाइन किया शाहरुख खान ने और अब इस टीम में शामिल हो गए हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार विमल इलायची का ऐड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे विमल इलायची का तो ऐड कर रहे हैं ना, तो इलायची का ऐड करना और गुटखे का ऐड करने में या तंबाकू के ऐड करने में फर्क है ना जी। तो इसके पीछे भी एक खेल है। होता यह है दोस्तों कि गुटखे का ऐड तो आप कर नहीं सकते, ना ही आप शराब का ऐड भारत में कर सकते हैं, ना ही सिगरेट का ऐड कर सकते हैं। इसीलिए गुटखे के नाम पर ऐड किया जाता है इलायची का और टैगलाइन दोनों की सेम होती है, तंबाकू और गुटखे की भी वही और इलायची की भी वही। ठीक वैसे जैसे कई क्रिकेट स्टार्स, बॉलीवुड के स्टार्स को आपने देखा होगा कि वो एक सोडा का ऐड करते हैं, तो कोई बॉलीवुड स्टार सोडा नहीं बेचता है, वो दरअसल उस ब्रांड का ऐड करते हैं जिसकी बहुत महंगी शराब बिक रही होती है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। नाम एक जैसा होता है, टैगलाइन एक जैसी होती है, कंपनी भी एक ही जैसी होती है, लेकिन क्योंकि आप तंबाकू या गुटखे या सिगरेट या शराब का ऐड नहीं कर सकते तो उसका सोडा या फिर उसकी इलायची निकाली जाती है। जो स्टार होते हैं वो उस इलायची को इंडोस कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो इंडोस कर रहे होते हैं गुटखे को, क्योंकि दोनों की टैगलाइन सेम है, दोनों का नाम एक सा है। और आप किसी पान की दुकान वाले से कहेंगे भाई विमल दे दे, तो वो आपको ना तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ही देगा, इलायची मुश्किल से शायद उसके पास खुद होगी। तो ये ब्रांडिंग का एक तरीका होता है जिससे स्टार का चेहरा भी बच जाता है और गुटखे का ऐड भी बच जाता है, लेकिन बचता क्या नहीं है? जी हाँ, एडवर्टीजमेंट के पैसे।